हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स को कि जिनको हमें मद्देनज़र रखना होता है हंटिंग करने से पहले, जो हमें पता होना चाहिए एज अ न्यू सेलर या एज अ न्यू वर्चुअल असिस्टेंट। वो कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखते हुए अपने हंटिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो बेसिक पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले तो हमारे पास है जो मेन पॉइंट होता है वो कैटेगरी होती है कि हम किस कैटेगरी में जाएं। तो हमने वो कैटेगरी चूज़ करनी होती है जो कि अनगेटेड हो। अनगेटेड कैटेगरी का मतलब ये होता है कि अगर हम उस कैटेगरी उसमें जाएं अनगेटेड कैटेगरी में, तो अनगेटेड कैटेगरी ये होती है कि ऐसी कैटेगरी जिसमें आपको जो है किसी भी एथोराइजेशन लेटर की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। देखें, इसमें ऐसा होता है कि अनगेटेड और गेटेड कैटेगरी में, गेटेड वो कैटेगरीज होती हैं जिनमें आपको अप्रूवल की और एथोराइजेशन लेटर की ज़रूरत होती है। अब इसमें ऐसा है कि जो गेटेड कैटेगरीज हैं, अब गेटेड कैटेगरीज की भी सारी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो कि जिनमें सब में ही अप्रूवल मांगा जाए, ऐसा भी नहीं है। उसकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें आपसे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट की जाती है कि आप भाई पहले इसका जो है अप्रूवल लो, देन आप इसको लिस्ट करो। इसी तरह अनगेटेड कैटेगरी है। अनगेटेड कैटेगरीज में भी सारी प्रोडक्ट इस तरह नहीं होती कि उनमें वो सारी ही अप्रूव्ड हो जाए और उन किसी के लिए भी जो है इन्वॉइसेस की ज़रूरत ना पड़े। उनमें भी ऐसा होता है कि कुछ कैटेगरीज होती हैं वो सॉफ्ट अप्रूवल होती हैं, अमेजोन के अकाउंट पे लग जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लिस्ट हो रही होती, उसके लिए हमें अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो वो बेसिक कैटेगरीज कौन सी हैं जिनसे हमें स्टार्ट लेना चाहिए? वो बेसिक कैटेगरीज जो हैं वो न्यू सेलर्स के लिए पेट सप्लाईज है, आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड सीविंग है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, होम एंड किचन है, इंडस्ट्रियल एंड साइंस, होम एंड किचन एंड डाइनिंग, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ये जो बेसिक कैटेगरीज हैं इनमें एज अ न्यू सेलर जो है आप जा सकते हो। बट ये जो कैटेगरीज हैं इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो कैटेगरीज हैं इनकी सारी ही प्रोडक्ट ऐसी होंगी कि इनमें इनके लिए हमें अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, ऐसा नहीं है। इसकी कुछ कैटेगरीज, ये जो कैटेगरीज हैं इसकी कुछ प्रोडक्ट्स जो होंगी वो अमेजोन के अकाउंट पे जब हम लिस्ट करेंगे तो वो ग्रीन सिग्नल होगी। फनल गुरु की एक एक्सटेंशन होती है जो हमें बता देती है कि भाई आप इसको लिस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी जो है वो अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई भी एथोराइजेशन लेटर नहीं चाहिए। तो इसी तरह जो ऑटोमोटिव है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है और बेबी की कैटेगरी है, ये जो कैटेगरीज हैं इनके लिए आपको एथोराइजेशन लेटर चाहिए होता है, या तो वो ब्रांड की तरफ से हो या तो वो एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ हो। वैसे तो मोस्ट रिकमेंडेड यही है कि अगर आप होलसेल के बिजनेस में जा रहे हो तो आप जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसे ब्रांड के साथ वर्क करो जो आपको जो है खुद अप्रूव करता हो, खुद आपको परमिशन देता हो। क्योंकि ये एक ऐसा इश्यू है, एक ऐसा मसला है कि कहीं भी अमेजोन जाके आपसे इन्वॉइसेस मांग लेता है, देन आपके लिए वो फिर इश्यू होता है। आपके पास जो है एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर का लेटर, एथोराइजेशन या ब्रांड का एथोराइजेशन लेटर होना चाहिए। बट हमने यहाँ पे देखना है कि सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं और जो है वो गेटेड, जो कि जिनके लिए हमें किसी एथोराइजेशन लेटर की जरूरत होती है, वो प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। तो हम थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं प्रोडक्ट्स पे। हमारे पास एक यहाँ पे एसन था, हम उसको देख लेते हैं। अब ये एक मेरे पास एसन है। अब ये जो ब्रांड है ये एक अच्छा ब्रांड है क्योंकि ये इस पे सारे ही न्यू सेलर्स बैठे हैं, बट ये ब्यूटी का ब्रांड है। अब फनल गुरु यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो ब्रांड है इसको इस एसन को लिस्ट करने के लिए आपको जो या तो इसके ब्रांड से अप्रूवल लेना है या तो इसके एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना है। बट हम फिर भी इस एसन को जो है अमेजोन के अकाउंट पे लिस्ट करके देखते हैं कि हमें हमसे वहाँ पे ये क्या चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा है। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अमेज़ोन के सेलर सेंटर पे जाएंगे और इसको यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि हमें इसके लिए कौन कौन सी जो है वो रिक्वायरमेंट्स चाहिए इसको लिस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे न्यू एज अ न्यू सेलर है, हम न्यू इसको अप्लाई टू सेल करेंगे। अप्लाई टू सेल किया। अब इसने कहा है कि रिक्वेस्ट अप्रूवल, कि यहीं पे अमेजोन ने हमें कह दिया कि आप हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करके कि आया कि ये हमें जो है वो अप्रूव करता है या नहीं करता। तो हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। अब इसमें ये जो है उसने कहा है कि इसको लिस्ट करने से पहले आप ये वीडियो देखो। तो हम इस वीडियो को क्लिक कर लेंगे और इसको देख लेंगे।
Welcome to our training जो on है वो कह रहे Amazon हैं। anti-counterfeiting फिर हम policy जो है compliance. जो इसका नीचे एक The सर्वे tips we'll टाइप share in this क्वेश्चन आंसर video का ये don't दिया take हुआ the है, place of इसको legal हम advice, फुलफिल करेंगे। so remember वो to हमसे पूछ consult रहा a है कि आप lawyer if you have मैन्युफैक्चरर हो any या specific डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो हम उसको कहते हैं anti-counterfeiting कि or भाई intellectual property सॉरी आप questions. रिसेलर हो या When you डिस्ट्रीब्यूटर हो list या products मैन्युफैक्चरर in हो, the तो हम Amazon कहते हैं store, भाई हम जो you'll है वो need to रिसेलर comply हैं with all और applicable laws डिस्ट्रीब्यूटर हैं। and Amazon देन फिर हम policies. हमारे पास One of आता these है policies is विच the ऑफ द Amazon फॉलोइंग स्टेटमेंट anti-counterfeiting डिस्क्राइब policy, द which helps ensure डिस्क्राइब योर that all products रिस्पांसिबिलिटी। in the हम Amazon इसको ये store कहते are हैं कि हम authentic. आई एम When you रिस्पॉन्सिबल sell फॉर in आर the Amazon store, you प्रोडक्ट्स agree आई that सेल all of ऑन your products Amazon are एंड आई authentic. अंडरस्टैंडिंग Some examples वेदर of दे वायलेट inauthentic द or लॉ और counterfeit products अदरवाइज include रिस्ट्रिक्टेड bootlegs, फ्रॉम fakes, सेल ऑन pirated Amazon। copies तो of हम products इसको or जो कहते हैं कि content, हम products रिस्पॉन्सिबल that हैं have been illegally ईच replicated, एंड एवरीथिंग। reproduced, or आगे फिर हमारे पास manufactured, ये and पूछता है products that कि भाई infringe on another अगर party's किसी भी intellectual किस्म property की rights. वायलेशन होती है तो To उसका help क्या है, avoid selling counterfeit and तो inauthentic हम products, उसको कहते हैं कि अगर हम हमारी तरफ से कोई वायलेशन होती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी आप हमारे लिए जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ऑल ऑफ द अबव हम इस पर क्लिक करेंगे, देन हम इसको भी एग्री करेंगे। ऑल ऑफ द अबव हम एग्री करेंगे, इसको भी हम एग्री करेंगे। देन हम यहाँ पे जिस भी अपने क्लाइंट के लिए अप्रूवल लेना चाह रहे हो उसका, तो हम इसको उसका ईमेल और वो देंगे और इसको हम सिलेक्ट सबमिट करवाएंगे। देन हम इसका चेक करेंगे यूर सेलिंग एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, मतलब कि हमारा ये जो एसन था ये अप्रूव हो गया। अगर हम दोबारा इसको जो है वो लिस्ट करना चाहेंगे तो हमारा ये जो है वो लिस्ट हो जाएगा, मीन के हमें अब अमेज़ोन ने इसकी परमिशन दे दी है। अब अगर हम इसको दोबारा से चेक करना चाहें, अगर हम यहाँ से दोबारा वही एसन अपना लेके जाएं, पहले उसने हमसे कहा था कि आप रिक्वेस्ट करो अप्रूवल की, अब हमने वो जो है रिक्वेस्ट की, हमारी अप्रूव्ड हो गई। अगर अब हम जो है इसको लिस्ट करते हैं तो हमारा ये जो एसन है ये अप्रूव्ड हो गया, तो अब ये हमारा जो है वो लिस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है इसकी वो कह रहा है कि आप लिस्टिंग करो, इसको जो है वो आप करके आप लिस्ट कर सकते हो। ये था मतलब कि एक ये होता है कि हमने अमेज़ोन के अकाउंट पे जो है वो एसन लगा के देखा, हमें उसका अप्रूवल मिल गया और हमने उसको जो है प्रोसीड कर दिया नेक्स्ट। तो इस तरह फिर हम इसका सोर्स फाइंड करेंगे, सोर्स फाइंड करने के बाद हम उसको लिस्ट कर देंगे नॉर्मल। देन हमारे पास इसमें एक आता है, हम अगर एक कोई और एग्जांपल देखें, ये वाली प्रोडक्ट देखते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये फनल गुरु कह रहा है कि ग्रीन सिग्नल है कि हम इसको लिस्ट कर सकते हैं। ये वैसे भी जेनेरिक ब्रांड है, आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर भी कर सकते हो, ये अच्छी प्रोडक्ट है। और इसमें अगर हम देखें, अगर आपको इसका सप्लायर मिलता है तो आप इसके साथ कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो ये जो है अगर हम इसको देखें अपने अकाउंट पे लगा के कि ये हमसे क्या कहता है, हमें परमिशन देता है कि नहीं देता। तो इसी तरह जिस तरह हमने उसको चेक किया, इसी तरह ये हम इसको भी चेक करेंगे। हम मोस्टली जो है वो फ़नल ग्रुप पे रिलाई नहीं करते, हम खुद मैनुअली जाके चेक कर लेते होते हैं, क्योंकि फ़नल ग्रुप बाज़ टाइम सही रिज़ल्ट्स नहीं दे रहा होता। तो ये हमने चेक किया, तो ये भी हमारा जो है वो अप्रूव्ड है और वो हमारा लिस्टिंग तक आ गया। तो ये भी प्रोडक्ट हम जो है वो लेके चल सकते हैं। और ये हमारा जो था हमने देखा कि गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज़ का, और जो गेटेड कैटेगरीज होंगी उनमें क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करेंगे उसमें अमेज़ोन आगे से जैसे हमने अभी किया ना अप्लाई, तो वो कहेगा कि भाई आप इसकी इन्वॉइसेस दो, इस प्रोडक्ट की पिक्चर सबमिट करवाओ। तो वो हमसे कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स लेगा, देन जाके वो उसको अगर हम वो उसकी वहाँ जो है एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वॉइसेस सबमिट करवाएंगे, उसकी जिस तरह जिस डायमेंशंस की उसने प्रोडक्ट पिक्चर्स रिक्वायर की हैं वो सबमिट करवाएंगे, देन जाके हमारी प्रोडक्ट वो अप्रूव्ड होगी, वो कैटेगरी अप्रूव्ड होगी, देन जाके हम उसमें वो उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज का। देन हमारे पास ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ना तो सारी गेटेड कैटेगरी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो गेटेड होती हैं, गेटेड कैटेगरीज की भी कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनके साथ हम जा सकते होते हैं, उनको वो हमें अमेज़ोन लिस्ट करने की परमिशन देता है। और ना तो अनगेटेड कैटेगरीज में ऐसा होता है कि सारी प्रोडक्ट अनगेटेड है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनको हमें लिस्ट करने की परमिशन नहीं होती। तो एज अ न्यू सेलर जो है आप जो है वो ऐसी कैटेगरीज में जाए, जैसे होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है, पेट सप्लाईज है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, इन कैटेगरीज में जाएं। ये बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं एज अ न्यू सेलर। देन हमारे पास आता है कि फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे है हंटिंग मेथड्स फॉर एफबीओ होलसेल, कि एफबीओ होलसेल की हंटिंग मेथड कौन से हैं, किन मेथड के थ्रू हम हंटिंग कर सकते हैं।
हम जो है एबी होलसेल की हंटिंग जो है वो टूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और ये हम टूल्स के थ्रू कैसे करते हैं ये हम अपने लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। दूसरा मेथड होता है मैनुअल, बेस्ट सेलर्स के थ्रू कर सकते हैं, सेलर स्नाइपिंग के थ्रू हम करते हैं। देन सप्लायर कैटलॉग के थ्रू, मतलब कि पहले हम सप्लायर से कैटलॉग लेते हैं, देन हम उसके थ्रू जो है वो रिवर्स सोर्सिंग करते हैं। फिर हमारे पास है कि डेली डील्स ऑन अमेजोन, जो अमेजोन पे डेली डील्स आती हैं उनके थ्रू हम एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करके देन उसका सप्लायर फाइंड करके भी हम जो है वो हंटिंग कर सकते हैं। हंटिंग के बहुत सारे मेथड हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास आता है, हाँ हमारे पास आता है कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको हमें एज अ न्यू सेलर अवॉइड करना चाहिए। हमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए एज अ न्यू सेलर। जो कैटेगरीज हमें अवॉइड करनी चाहिए वो तो इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज में ना जाए, इलेक्ट्रॉनिक वाली, और हेल्थ एंड ब्यूटी में ना जाए, बेबी वाली में भी थोड़ा सा एज इनिशियल ना जाए। बेबी वाली कैटेगरीज अच्छी होती हैं, इनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी होती हैं, लेकिन ये है कि एज इनिशियल न्यू सेलर आप इस कैटेगरी में नहीं जाएँ। जब थोड़ी सी आपके अकाउंट की हेल्थ बिल्ड हो जाए, सेलिंग हिस्ट्री बन जाए, देन आप इन कैटेगरीज को जो है वो टेस्ट कर सकते हो। और इसमें ये है कि एज अ न्यू सेलर आप ब्रेकेबल आइटम्स में ना जाएं, जैसा कि ग्लास है तो इसमें ना जाएं, सीजनल प्रोडक्ट्स में ना जाएं जैसा कि लेदर जैकेट्स, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में ना जाएं जैसा कि मास्क, तो इनमें एज इनिशियल आप ना जाएं। काम कर सकते हैं, इनमें भी इशू नहीं है, बट एज इनिशियल जो है न्यू सेलर्स को रिकमेंडेड नहीं है कि वो इनमें जाएं। थोड़ा सा अपने अकाउंट को रनिंग आने दें, आप सेल हिस्ट्री मेंटेन होने दें, देन आप इनको ट्राई कर सकते हो। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास है बेसिक टूल्स। हमारे पास है कि हमने बेसिक टूल्स कौन से हैं जिनको हम यूज़ करेंगे हंटिंग के लिए। देखिए टूल्स बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारे ही टूल्स बाय कर लेने हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो एज एक न्यू बी आपको जो एक टूल चाहिए वो जस्ट आपको कीपा चाहिए और आपको फ्री एक्सटेंशन चाहिए जिनसे आप काम स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो एडवांस हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, तो वो जो है वो मज़ीद टूल्स भी ट्राई कर सकते हैं। कीपा, हीलियम, जंगल स्काउट डेटाबेस, स्मार्ट स्काउट, स्कैन अनलिमिटेड, टैक्टिकल आर्बिट्राज, रिफ सेलर, एएमजी इनसाइट, ये सारे टूल जो हैं वो जो है वो एबी होलसेल के बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा बायबूट प्रो भी है, वो भी एक अच्छा टूल है, वो भी यूज़ किया जाता है। मीन के टूल्स बहुत सारे हैं, बट आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप कितना बजट अफोर्ड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो टूल्स मज़ीद न्यू से न्यू ट्राई कर सकते हो। जो हमारे पास फ्री एक्सटेंशन है हंटिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो मेरे पास मोस्टली बहुत सारी हैं, वैसे मेनली जो है वो ये वाली होती हैं। सेलर स्प्राइट हमारे पास है, ऑनलाइन सेलर अडॉन, डीएस क्यूक व्यू, स्कैन अनलिमिटेड, फनल गुरु। इनको आपने क्या करना है, जस्ट कुछ भी नहीं, आपने जाके गूगल के सर्च बार में जाके आपने इनके नेम लिखने हैं, जैसा कि ऑनलाइन सेलर अडॉन और एक्सटेंशन फ्री क्रोम एक्सटेंशन, वो आपके पास आ जाएगी। देन आपने उसको ऐड टू क्रोम करना है और उसको ऊपर पिन कर लेना है। ये हमारे पास हो गया। ये हमारा जो था आज का बेसिक टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास बेसिक, देन हमारे पास आता है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कि मेरे पास कल एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास हमने आई थिंक लास्ट वीडियो में बात की थी एफबीए और एफबीएम की, तो मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि एफबीए क्या होता है, तो मैंने आज कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज में ऐड की हैं। मी टू क्या होता है कि हमने किसी लिस्टिंग के साथ जाके बैठ जाना कि हमने भी इसको सेल करना है। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा एक लिस्टिंग के साथ जो कि दूसरे सेलर्स भी बैठे हुए थे। ये देखें कि अब यहाँ पे 27 सेलर्स बैठे हैं। अब इसमें 27 सेलर्स में 10 आई थिंक 10 है, 10 प्लस इसमें एफ भी हैं। अगर इसमें आके हम भी बैठ जाएंगे कि ये अच्छी लिस्टिंग है, अच्छी प्रोडक्ट है, इसका एनालिसिस करेंगे, तो ये क्या है कि इसी के साथ आके सेम टू सेम इसी प्रोडक्ट साथ आके इसी लिस्टिंग साथ आके मैंने भी मी टू कर लिया है। तो ये क्या है, इस तरह होता है कि इसके साथ आके मी टू करना। देन हमारे पास आता है मी टू लेटर ऑफ एथोराइजेशन। लेटर ऑफ एथोराइजेशन वो होता है जो ब्रांड से हम लेते हैं कि या हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं कि वो हमें अलाउ करता है कि हम उनकी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। इन्वॉइसेस क्या होती हैं, ये एक रसीद टाइप होती है। जैसा कि हम कहीं शॉपिंग करते हैं तो हमें एक रसीद मिलती है कि आपने इतने की शॉपिंग की है। इसी तरह जब हम ऑनलाइन जो है सप्लायर से स्टॉक बाय करते हैं, कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो वो हमारी एक पूरी रसीद बनती है, हमारी वो इन्वॉइसेस होती है। तो वही इन्वॉइसेस जब हम अमेज़न हमसे रिक्वायर्ड करता है कि भाई आप इस प्रोडक्ट की इन्वॉइसेस सबमिट करवाओ कि आपने इसको किस डिस्ट्रीब्यूटर से बाय किया या किस ब्रांड से बाय किया है, तो हम जो है वो उसको फिर वो इन्वॉइस सबमिट करवाते हैं। बीएसआर क्या होता है, बेस्ट सेलर रैंक होता है।
बेस्ट सेलर रैंक मतलब कि ये हमारे पास जो है इधर ये जैसे हम इस प्रोडक्ट का देखते हैं कि बेस्ट सेलर रैंक, ये इसका बेस्ट जितना जो है इसका रैंक जो है वो 1 की तरफ होगा, मतलब कि उतनी वो प्रोडक्ट अच्छी है। तो ये हमारे पास होता है बेस्ट सेलर रैंक। तो इसको हम इसका जैसे बेस्ट सेलर रैंक जो है वो 4392 है, मतलब कि ये इसका एक अच्छा रैंक है, अच्छी BSR है, तो हम इसके जो है वो इसके साथ जा सकते हैं। देन हमारे पास आता है कौन सी जो है हमारे पास एसन। एसन क्या है, ये क्या होता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मतलब कि अमेज़ॉन जो है वो हर एक प्रोडक्ट को अपना एक यूनिक नंबर जो है वो असाइन करता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ये वाला जो एसन जो हमने सेलर सेंटर में लगाया था, एसन ये वाला, ये होता है, ये अमेज़ॉन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे जो है प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये नंबर जो है प्रोडक्ट की पहचान होती है, ये कहलाता है एसन। उसके बाद हमारे पास आता है FBA और FBM। ये मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, किसी स्टूडेंट ने, कि FBA और FBM में क्या डिफरेंस है, या FBA क्या होता है। तो इसका मैंने साथ में ये रखा था कि FBM मॉडल वो होता है कि इसमें जो है वो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, मतलब कि आपके पास जो है आप अगर FBA मॉडल के थ्रू जो है वो सेल कर रहे हो, तो इसमें सारी जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अमेज़ॉन की होती है, कि वही जो है आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट स्टोर होती है, वही आपकी पिक करता है, पैक करता है और कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। मीन के सारे लॉजिस्टिक्स जो होते हैं वो सारे कुछ क्या होता है, वो अमेज़ॉन जो इसमें हैंडल कर रहा होता है। इस पे अमेज़ॉन जो है अपना कुछ कमीशन चार्ज करता है सेलर से, देन वो सेलर को ये सारी सर्विसेज देता है। ये होता है FBA, मतलब कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। FBM क्या होता है, मतलब कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब कि जो सेलर है वो खुद ही पिक करेगा, वो खुद ही पैक करेगा, स्टोरेज भी उसके पास है, शिपिंग वो खुद करेगा। मीन के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है, इसमें अमेज़ॉन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टाइम पे शिप करना, कस्टमर को भी जो है वो आंसर करना, ये सब कुछ जो है वो मर्चेंट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये होता है FBM। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, FBA और FBM। 3PL क्या होता है, 3PL हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। 3PL जो है वो प्रेप सेंटर है, वेयर हाउस है, मीन के एक टेम्प्ररी मिडल मैन कह सकते हैं हम इसे, कि सप्लायर और अमेज़ॉन के वेयर हाउस के दरमियान एक जो हमारा जो मिड स्टेज है वो 3PL की होती है। जब सप्लायर से हम ऑर्डर जो है वो किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, सप्लायर हमें जो है वो सर्विसेज नहीं देता, उनकी सप्लायर हमें सर्विसेज नहीं दे रहा होता, कि वो कह रहा है कि मैं FNSKU जो है वो आपकी लिस्टिंग पे नहीं लगाऊंगा, मीन के उसको बॉक्स में डाल के जो है अमेज़ॉन के वेयर हाउस से डिलीवर नहीं करूंगा। तो इसमें क्या होता है, फिर हम 3PL की सर्विसेज लेते हैं। हम सप्लायर से जो अपनी शिपमेंट होती है, अपनी इन्वेंट्री होती है, वो 3PL भिजवाते हैं, 3PL से हम बात करते हैं, देन वो हमारी इन्वेंट्री को रिसीव करते हैं, उस पर FNSKU लगाते हैं और बॉक्स में उसको बंद करते हैं, देन वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस डिलीवर कर देते हैं। तो ये होता है एक टेम्प्रेरी स्टेज, जहाँ पे हम अपनी इन्वेंट्री को प्रिपेयर करवाते हैं, देन हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचाते हैं। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि न्यूबीज़ को पता होनी चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है कि जो न्यूबीज़ जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के नहीं समझ आ रही, आज उनकी सारी क्यूरी जो है वो सॉल्व हो गई होंगी, उनको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।